हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हमारी 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी 7th यूनिट के अंदर ये टॉपिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसमें क्या बताया है, जैसे हमने पीछे हुक्स लॉ पढ़ा था ना, उसके अंदर भी आई थी ये चीज़। हमने जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है उसको ई के इक्वल लिखा था और ई को हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला था। ठीक है, अब इसमें क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, यानी कि किसकी रेशो बताइए बच्चों, स्ट्रेस की और स्ट्रेन की जो रेशो है इलास्टिक लिमिट के अंदर, वो आपकी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो। अब स्ट्रेस को किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, स्ट्रेन को किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन से। तो ये ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, आपको पता है स्ट्रेस की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको पता है स्ट्रेन की तो यूनिट होती ही नहीं। तो इसमें जो स्ट्रेस की यूनिट है वही आपकी किसकी हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। ठीक है, ये बताया भी है, स्ट्रेस आपका फोर्स बाई एरिया होता है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। डायमेंशन भी क्या है, जो आपका स्ट्रेस का था ना बच्चों, वही आपका क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, m1 l-1 और t-2। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं, अब इसकी टाइप्स आएंगी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन में हमने टाइप पढ़ी थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग आ जाएंगे आपकी टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी टाइप आएंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, कितनी टाइप यहाँ बताई हैं इसकी, 3 यहाँ पर टाइप बताई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। फर्स्ट आपकी क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या बताई है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ठीक है, इसको y से दिखाएंगे और ये आपकी जो लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करती है उससे रिलेटेड होगी। दूसरा क्या आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको b से दिखाएंगे, ये वॉल्यूम से रिलेटेड होगी आपकी। थर्ड आपकी कौन सी आ जाएगी बच्चों, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कैपिटल G से दिखाया जाता है। ठीक है, ये आपकी शेप वगैरह से रिलेटेड है। और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनको तीनों को हमने क्या है अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट जो आपकी आ जाएगी ये है आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, जैसे आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को पढ़ा था, ये नॉर्मल जो स्ट्रेस था ना उसमें थी, ये नॉर्मल स्ट्रेस की टाइप थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि लेंथ से रिलेटेड होता है, और उसकी रेशो किसके साथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो रेशो होगी आपकी, वो आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वाई यंग्स मॉडुलस को क्या लिख दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ इसकी रेशो। ठीक है, कई जगह आपका बुक में लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है ना उसको नॉर्मल स्ट्रेस से ही दिखा रखे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस की टाइप है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन में नहीं आना आपने। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को देख लेते हैं बच्चों, मैंने इसको कर लिया है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था हमारा वो फोर्स बाय एरिया ही था। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर हमने बताया, जैसे सिलेंड्रिकल शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया और इस तरफ जैसे ये फोर्स लगा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसकी पहले लेंथ एल थी, फिर आपकी लेंथ क्या इसकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी डेल्टा एल, ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको पता ही है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, आपको पता है, इसके ऐसे लगे यानी इसके परपेंडिकुलर नॉर्मली लगता है। तो फोर्स बाय एरिया, एरिया भी है, इस एरिया ये जो सिलेंड्रिकल शेप ली है तो इसका पूरा एरिया पे थोड़ी लगेगा, क्रॉस सेक्शनल पे लगेगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है सिलेंडर का, सर्कुलर शेप में होता है। जैसे इस प्रकार से ये क्या रहेगा आपका, ये सर्कुलर शेप रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, फोरस ये है ही, और एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
ठीक है। और अब हमने देखना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये आपने पढ़ रखा है डेल्टा एल बाई एल, इसको हमने कर लिया था। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये अभी पढ़ के आए हैं आप। ठीक है, तो ये इसकी और इसकी जो रेशियो है उससे आपकी क्या आ जाएगी, वाई आ जाएगी। तो वाई आपका क्या आ गया, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या आ गई, फोर्स बाई एरिया ये, और डेल्टा एल बाई एल ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें अब आपका क्या आ जाएगा, वाई आपका बन जाएगा फोर्स बाई एरिया, ये आपका ऊपर चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एल आपका नीचे रहेगा, एल बाई डेल्टा एल। ठीक है, एरिया को आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बच्चों आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट आपकी यही रहेगी। देखो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और जो ये नीचे आपका एरिया है, एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, एल और एल इनकी अपनी वो लेंथ है ही नहीं, एल की मीटर होगी, इसकी भी मीटर होगी, मीटर मीटर कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा आपका फोर्स की, और जो ये एरिया है इसी की तो यूनिट बटेगी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो स्ट्रेस की यूनिट है वही इसमें लॉन्गिट्यूडनल जो आपका यंग्स मॉडुलस था इसकी भी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी जो स्ट्रेस का था वही रहेगा इसका। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारी। ठीक है, वही तरह क्लियर आपको। अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट में देखो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट यहाँ पर देखो। ठीक है, इसमें अब देखते हैं क्या आएगा। अब इसमें देखो क्या बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट बताया है इसके बारे में, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी के बारे में। यंग्स मॉडुलस इज इन्वॉल्व इन सॉलिड ओनली। देखो बच्चों, केवल किस पे काम, किसके लिए काम करती है, केवल सॉलिड में काम करती है। ठीक है, लिक्विड और गैसेज में ये काम नहीं करेगी, केवल कहाँ पर काम करती है, ये सॉलिड्स के लिए काम करेगी। अब क्या कहता है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल लार्जर इलास्टिसिटी, जिसकी आपकी यंग्स जो मॉडुलस बताई है, जिस भी मटेरियल की ज़्यादा होगी ना ये, यानी वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, तो उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर, मटेरियल के अंदर आपकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें बताया, सो स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो स्टील है ना वो आपका सबसे ज़्यादा मतलब इलास्टिक है, किससे, कॉपर और एल्यूमिनियम से। इलास्टिक को यहाँ इस चीज़ को आप थोड़ा सा ये समझो कि हम फोर्स वगैरह लगाते हैं ना, जिसके डिफॉर्मिंग फोर्स वगैरह लगाएंगे, तो इसमें जो आपका किसी प्रकार का लेंथ या उन चीज़ों में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ये पूरा अपोज करता है उसका। जो ये इलास्टिक, सबसे ज़्यादा इलास्टिक जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके ऊपर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा, उस डिफॉर्मिंग फोर्स का बहुत अपोज करता है। ठीक है, अपनी शेप को और साइज को उसमें चेंजमेंट नहीं आने देता। ठीक है, हमें वैसा ही दिखता है एक्चुअल में, थोड़ा बहुत उसमें आता है लेकिन वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही आ जाता है, उसके अंदर कोई बदलाव। तो स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है कॉपर और एल्यूमिनियम की बजाय, और वैसे भी स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, जैसे ये हमने स्टील यहाँ दिखा दिया, यहाँ रबड़ दिखा दिया जैसे। ठीक है, तो इसमें देखो आपको पता है जो यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी है वो किसकी रेशो, आपकी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन की रेशो होती है। ठीक है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होती है। अब जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ 5 अप्लाई कर दिया, जो भी है स्ट्रेस आपका 5 हो गया, तो स्ट्रेन जैसे हमारा जो इसके अंदर स्ट्रेस अप्लाई करने से जो इसके अंदर स्ट्रेन आया, मान लिया वो आपका 2। ठीक है, अब रबड़ के अंदर है ये आपका, ये यहाँ पर स्ट्रेस भी 5 है, लेकिन रबड़ है इसके ये ज़्यादा, इसकी क्या है, ये शेप ज़्यादा चेंज हो जाती है, ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेन नहीं आता है, रबड़ के अंदर ज़्यादा स्ट्रेन आता है। स्टील के अंदर आपका स्ट्रेन बिल्कुल कम आया है, तो कम लिखा हमने यहाँ, इसमें ये लिख दिया। अब इसको सोल्व किया हमने तो ये 2.5 आया और यहाँ पर 1.25 आया। तो कहने का क्या मतलब हुआ, देखो ये यंग्स मॉडुलस जो है ज़्यादा वैल्यू आई, यानी कि ये 2.5 इसके स्टील के केस में ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही, तो ये ज़्यादा इलास्टिक है। वाई की वैल्यू जिसके लिए यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, रबड़ है, रबड़ के अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, इस पर तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है इसके अंदर। तो ठीक है, इसकी लेंथ नहीं बढ़ जाती, रबड़ तो बहुत बढ़ जाता है, तो इसके अंदर क्या है, ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है। क्लियर हुआ ना, ये ज़्यादा स्ट्रेन आ गया तो आपको पता है वाई उतना ही कम हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का यही मतलब है कि वाई जिसकी यंग्स मॉडुलस जिसका ज़्यादा होगा ना, वो ज़्यादा इलास्टिक भी वही ज़्यादा होगा। ठीक है,
वो डिफॉर्मिंग फोर्स का वही उतना ही ज़्यादा विरोध करेगा, अपोज करेगा। तो स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक है किससे, कॉपर एल्यूमिनियम से। क्लियर हुआ आपको। तो ये यंग्स मॉडुलस है जो ये सॉलिड के लिए आपको बताया है। ठीक, इसके बाद सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर जो आपकी है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आ जाएगा बच्चों सेकंड आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसमें देखो ध्यान से क्या बताया गया है इसमें, यहाँ पर देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैंने बताया ना यहाँ जो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी यहाँ वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन है उसकी रेशो में क्या मिलेगी, उससे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगी हमें। ठीक है, ये आपका पीछे बताया था, ये ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम V है, इसके ऊपर आपका स्ट्रेस लगा दिया तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाता, कम हो जाता है। तो डिक्रीज होता है यानी डिक्रीज डेल्टा V आपका क्या है, V माइनस V डैश से निकालते हैं। ये आपका ओरिजिनल था और ये आपका घट के जो आता है तो डेल्टा V आपका क्या हो जाएगा, V माइनस V डैश होता है। ठीक है, ये अब देखो इसमें ध्यान दो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो आपका फोर्स बाय एरिया वही होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपका यही होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी आप बोलते हैं इसको, पीछे बोलते थे हम, ठीक है, फोर्स बाय एरिया। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है आपको पता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल्टा V बाय ओरिजिनल। अब देखो माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन ये डिग्रीज, ठीक है ना। जैसे ही फोर्स प्रेशर लगेगा तो क्या है, डिग्रीज नहीं होगा आपका, वॉल्यूम घटेगा, डिग्रीज ही होगा लगने से, तो इंक्रीज तो होने से रहा है, क्या होगा, डिग्रीज होगा। ठीक है, और डिग्रीज होगा तो इसलिए आपका क्या है, माइनस साइन आया है यहाँ पर, ये माइनस साइन इसको डिग्रीज को दिखाता है। तो बल्क मॉडुलस आपका आ गया, ये हो गया, ये माइनस यानी कि ये चीज़ आपके ऊपर जाएगी, V ऊपर चला जाएगा, डेल्टा V आपका नीचे, ये माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर। नेगेटिव साइन क्या करता है, वॉल्यूम है, डिग्रीज को मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, फोर्स बाय एरिया को एक प्रकार से प्रेशर भी लिखा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। ये फोर्स बाय एरिया क्या है आपका, प्रेशर हो जाएगा। तो इसको कई बुक में इस प्रकार भी लिखा है, फोर्स बाय एरिया ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। ये आपकी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब यूनिट क्या है, इसकी यूनिट देख लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन, ये इस प्रकार से वही जो स्ट्रेस की है ना वही रहती है इनकी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम और वॉल्यूम की तो आपकी ये कैंसिल हो जाएगी, केवल क्या बचेगी, फोर्स बाय एरिया, और ये होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन भी स्ट्रेस वाला ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद आगे देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो इसमें बात बताई है। अब इसमें क्या बताया, जो बच्चों आपका बल्क मॉडुलस इज इन्वॉल्व इन सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों के लिए आपकी पढ़ी जाती है। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, इसको हम तीनों के लिए पढ़ते हैं, सॉलिड के लिए भी, गैस के लिए भी और लिक्विड के लिए भी। लेकिन इसमें क्या बताया है, बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड्स आर मच लार्जर देन लिक्विड एंड अगेन मच लार्जर इन गैसेज। सबसे ज़्यादा जो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी है वो सॉलिड की होती है। किसकी होती है, सॉलिड की। उससे कम थोड़ी लिक्विड की, और सबसे कम क्या है, गैस। क्योंकि गैस है ना, गैस का तो वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है गैस का, और लिक्विड का भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन सॉलिड है, इनका वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज नहीं होगा, इसका वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज नहीं होगा सॉलिड का। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस है जो सॉलिड का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी में क्या बताया है इसमें आपका बताया है द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अब जो बल्क मॉडुलस आपका आया था, इसको हमने बी से दिखाया था, इसका रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, देखो मैंने ये आपको ये बताया है कि यहाँ पर है बल्क मॉडुलस जो है वो सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है। अब यहीं से देख लो कंप्रेसिबिलिटी के केस से, देखो कंप्रेस यानी कंप्रेस करना, कंप्रेसिबिलिटी को आप समझ रहे, किसी भी ऑब्जेक्ट मटेरियल को कंप्रेस करना। अब मैंने कहा सॉलिड की बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर सबसे ज़्यादा है ये, तो कंप्रेसिबिलिटी कम नहीं होगी बिल्कुल है, तो सॉलिड को तो दबाया ही नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा, बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होगी उसकी, क्योंकि उसकी मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या है, बहुत है, बल्क मॉडुलस क्या उसकी बहुत है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है बच्चों, कम हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, यही है ना। और लिक्विड और गैस का जो वॉल्यूम उसका तो बहुत कम कर सकते हैं, गैस है, गैसों को तो बहुत ज़्यादा उसको दबाया जा सकता है, गैसों को तो बहुत है, क्योंकि उसके पार्टिकल है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं गैस को, और बहुत ज़्यादा मतलब उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको आपका
क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सीएनजी गैस का भी सुनेगा आपने, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। तो सबसे ज़्यादा अब आपको पता है, अब कंप्रेसिबिलिटी गैसों की ज़्यादा होती है, यानी कि ये गैसों के लिए के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी क्या होगी, बल्क मॉडुलस क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी बिल्कुल है कम होगी, है ना। ठीक है, तो जिसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा उसकी बल्क मॉडुलस सबसे कम। तो ये कंप्रेसिबिलिटी और ये इसमें आपका रिलेशन है बल्क के अंदर। क्लियर हुई ये चीज़ आपको यहाँ से। ठीक है, अब आगे इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों। जो यूनिट रहेगी, यूनिट देखो आपकी वही है, ऐसा यूनिट वही हो जाएगी। इसकी बात कर रहे हैं हम कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी देखो मैंने आपको बताया, कंप्रेसिबिलिटी जो है आपकी, ये पीछे बताया, कंप्रेसिबिलिटी के 1/b है, यानी बल्क मॉडुलस का उल्टा। तो जो बल्क मॉडुलस की यूनिट है, ऐसा यूनिट उसकी उल्टी हो जाएगी। बल्क मॉडुलस की यूनिट आपकी वही होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी क्या हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट नहीं हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी पर न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन भी जो आपका बल्क का था, यानी स्ट्रेस वाला ही होता है बल्क में। जो भी आपकी तीनों इलास्टिसिटी है ना, तीनों की जो यूनिट है वो स्ट्रेस वाली ही होती है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन की ये रेशो होती है, और स्ट्रेस की यूनिट होती है, स्ट्रेन की यूनिट होती ही नहीं। तो जो स्ट्रेस वाली यूनिट है वही इनकी रहेगी, तीनों जो मॉडुलस इलास्टिसिटी हम बता रहे हैं, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये डायमेंशन भी इसका रिजिडिटी, सॉरी, इसका जो कंप्रेसिबिलिटी का जो डायमेंशन है वो भी आपका जो बल्क का है उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी m-1 L1 T2। ठीक है, सॉलिड आर लिस्ट कंप्रेसिबल, सॉलिड तो बिल्कुल कम दबाए जाते हैं, व्हेन वेयर इज गैसेज आर मोस्ट कंप्रेसिबल, गैसों को ज़्यादा दबा सकता है, वही आपकी बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आपकी क्या आ जाएगी, ये थर्ड आ जाएगी आपकी। ठीक है, थर्ड में इसमें क्या है, देखो ये आ गया आपका शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको आपने एक नाम और दिया था, क्या नाम था बच्चों इसका, रिजिडिटी। ठीक है, इसमें अभी जैसे पीछे बताया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या बताया था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसको कहते हैं। इसको क्या बताया है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किसकी रेशो, रेशो ऑफ शीयरिंग स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ध्यान से देखो, वही हो गया, शीयरिंग स्ट्रेस की और शीयरिंग स्ट्रेन की जो रेशो है वो आपकी क्या है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी जी, यानी ये शेप से रिलेटेड हो गया आपकी। अब शीयरिंग स्ट्रेस तो वही क्या था आपका, फोर्स बाय एरिया वही था। ठीक है, और शीयरिंग स्ट्रेन आपका क्या है, ये आपका भी जस्ट आप पढ़ के आए हैं इसको, डेल्टा एक्स बाई एल, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई लेंथ। देखो इस प्रकार से बताया था ना, यहाँ टेंजेंशियल स्ट्रेस जो फोर्स लगाते हैं उससे ये चला जाता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ये आपकी परपेंडिकुलर है डिस्टेंस होती है, और ये थीटा से आपका क्या दिखा था, शीयरिंग स्ट्रेन दिखा था थीटा से। तो यहाँ पर आपका थीटा जैसे शीयरिंग स्ट्रेन में नहीं लिखा था, थीटा इज इक्वल टू आपका डेल्टा एक्स बाई एल लिखा था, तो वही आपका डेल्टा एक्स बाई एल, ये आपका क्या है, शीयरिंग है, क्या बच्चों यहाँ पर शीयरिंग है स्ट्रेन। ठीक है, और जो शियर मॉडुलस इलास्टिसिटी है, शीयरिंग स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन की रेशो होती है। तो जी आपका क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया, और ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि एल बाई, ये ऊपर जाएगा तो डेल्टा एक्स ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें अब आगे देख लेते हैं इसकी क्या क्या बातें बताई हैं इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है। इसमें बताया शियर मॉडुलस इज इन्वॉल्व इन सॉलिड ओनली, ये केवल किससे रिलेटेड है बच्चों, आपकी केवल आपकी सॉलिड से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी केवल ये रिलेटेड आपकी सॉलिड से। ठीक है, सॉलिड से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें शेप आपकी देखो, शेप चेंज होती है ना, इसके इस हिस्से पर आप लगाते हो तो इसकी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है। लेकिन लिक्विड और गैसों पर ऐसे टेंजेंशियल लगाओगे उनकी शेप थोड़ी चेंज होगी, वो तो आपने जो बर्तन में डालोगे वैसी शेप तो आ जाएगी, लेकिन उनके किसी एक भाग पर आप फोर्स लगाओगे तो ऐसे थोड़ी है कि उसकी लिक्विड की शेप आपकी चेंज हो जाएगी या गैसों की शेप चेंज हो जाएगी, शेप तो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए किसके लिए वैलिड है, किसके लिए, केवल शियर मॉडुलस है जो आपका ये इन्वॉल्व करता है केवल है सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बच्चों दूसरी क्या बात बताइए इसकी, शियर मॉडुलस इज लेस देन यंग्स मॉडुलस फॉर मोस्ट ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखो ये भी सॉलिड के लिए है आपकी, और जो यंग्स थी वो भी क्या थी, सॉलिड के लिए है, लेकिन इसने ये बताया जो शियर मॉडुलस है ना वो यंग्स मॉडुलस से क्या होती है, कम होती है। जो शियर ये रिलेशन बताया है, ठीक है,
शियर मॉडुलस है वो यंग्स की 1/3 होती है। यंग्स मॉडुलस की क्या होती है, इलास्टिसिटी की 1/3। ठीक है, तो ये बच्चों आपके रहेंगे टॉपिक यहाँ पर। अब हमने इसमें आपके जो हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी टाइप पढ़ी हैं, यहाँ पर 3 टाइप हैं। ठीक है, कौन सी पढ़ी हमने, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरी है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और थर्ड हमारी है बच्चों शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये आपने इसको कर लेना है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था। अगर आपको ये समझ में आया अच्छे से, ठीक है, चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और बच्चों सब्सक्राइबर भी करें।